आगामी रबी सत्र 2023-24 में क्षेत्र आच्छादन में 86,000 हेक्टेयर की वृद्धि का लक्ष्य। 29 अक्टूबर 2023 को लखनऊ में मिलेट्स महोत्सव तथा माह दिसंबर में कृषि कुंभ का आयोजन। विगत 5 वर्षों में फसल उत्पादन का क्षेत्रफल 1.80 लाख हेक्टेयर बढ़ा। प्राकृतिक खेती और मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रही योगी सरकार। कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के बारे में विस्तार से बताया जाए। गन्ना विकास मंत्री श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी नर्सरी में ही क्षेत्रीय क्लाइमेट जोन के अनुसार स्वस्थ एवं गुणवत्ता युक्त पौधों का उत्पादन कर किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। आलू बीज में आत्मनिर्भर बनने के लिए आगरा में अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर बना। उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह। प्रदेश में विगत 5 वर्षों में फसल उत्पादन का क्षेत्रफल 1.80 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, जबकि कृषि उत्पादन में इस दौरान 1.25 लाख मैट्रिक टन की वृद्धि हुई। सरकार हर कदम पर किसानों के साथ खड़ी है। प्रदेश में सिंचन क्षेत्र का विस्तार हुआ। कृषि निवेशों, खाद, बीज, कृषि रक्षा, रसायन की कोई कमी नहीं। कृषि क्षेत्र में यंत्रीकरण बढ़ा है, जिससे कृषि कार्य सुलभ हुआ। कृषि मंत्री शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित रबी उत्पादकता गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने 50,000 नए सोलर पंप स्थापित किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा, योगी सरकार किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। इस वर्ष सरकार कृषि यंत्रों पर 3.5 करोड़ रुपए अनुदान देगी। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। गोष्ठी रखी गई है मंडलीय और राज्य स्तर पे, किस तरह का कार्यक्रम किया गया? देखिए, आज उत्तर प्रदेश राज्य की रबी के फसल के लिए रबी उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें इस वर्ष कितना रबी का उत्पादन बढ़ाया जाएगा और उसका ये आच्छादन को कैसे बढ़ाई जाएगी, इस पर आज विचार विमर्श हो रहा है। उत्तर प्रदेश की यह महत्वपूर्ण फसल है रबी, जिसमें 450 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा का उत्पादन इसके भीतर होता है और इसलिए इसको फोकस करके हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक उत्पादन बढ़े। इस साल इस बात का प्रयास है कि 80,000 हेक्टेयर के भीतर आच्छादन राज्य का बढ़े और उत्पादन भी 21 लाख मैट्रिक टन के करीब बढ़ जाए, तो 650 लाख मैट्रिक टन से अधिक उत्पादन हो सके। इस दृष्टि से यह आज रणनीति बन रही है और इसके लिए विशेष तौर पर विविध प्रकार के फसलों को लगाया जाना, विशेष रूप से हम लोग फोकस रबी के इस सीजन में कर रहे हैं तिलहन के उत्पादन की और दलहन के उत्पादन की, क्योंकि दलहन और तिलहन, विशेष रूप से तिलहन और दलहन, तिलहन का बहुत बड़ी मात्रा में आज भी इम्पोर्ट होता है और लगभग 100 लाख मैट्रिक टन के करीब 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का आयात तिलहन का होता है। इसी तरीके से दलहन का भी आयात होता है, तो इस बात के लिए फोकस किया जा रहा है कि दलहन और तिलहन की खेती को और विस्तार दिया जाए और जहाँ गन्ने की फसल शीतकालीन सत्र में लगती है, वहाँ पर हम इंटर क्रॉपिंग के माध्यम से बहु फसल लगा करके, जिसके भीतर दलहन की भी फसल लगा सकते हैं और तिलहन की भी फसल लगा सकते हैं, और जो 4 महीने फसल गन्ने की छोटी रहती है, ज़मीन के भीतर जब उसका पौधा जाता है या नर्सरी जाती है तो उसको बढ़ने में जो वक्त लगता है, उसके भीतर भी हम खेती करके और किसानों की आमदनी बढ़ा सकें, इस तरीके से उसका एक लक्ष्य रखा गया है। विगत वर्षों में हम लोगों ने 100 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा प्रतिवर्ष खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़ाया है। हम 540 लाख मैट्रिक टन से आज जो है वो 650 लाख मैट्रिक टन के करीब पहुँचे हैं। तो यह निरंतर किसानों को समय से वह उन्नतशील प्रजाति का बीज उपलब्ध कराते हैं, उनको 50% अनुदान पर बीज हम सुलभ कराते हैं जो हमारी योजनाओं के अनुसार देते हैं। इसके अलावा जो है वो बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कृषि यंत्र किसान भाइयों को उपलब्ध करवाए हैं। 50,000 से ज़्यादा सोलर पंप उनको उपलब्ध करवाए हैं। विगत वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद लगभग 22 लाख हेक्टेयर की सिंचन क्षमता बढ़ाई गई है। 6600 ट्यूबवेल पिछले साल यानी पिछले 5 वर्ष में लगाए गए और 2100 ट्यूबवेल इस साल 2 सालों के लिए स्वीकृत हुए हैं जो लग रहे हैं। तो इस तरीके से सिंचन क्षमता राजकीय नलकूप के माध्यम से भी बढ़ाई गई है और सोलर पंप कुसुम योजना के अंतर्गत 60% अनुदान हम किसान को देते हैं, 40% किसान का अंश लगता है और उसके माध्यम से भी 50,000 से ज़्यादा सोलर पंप हम लोगों ने पिछले 6 साल के भीतर राज्य के भीतर स्थापित कराया है। उससे भी हमारी सिंचन क्षमता लगभग 80,000 हेक्टेयर से ज़्यादा के करीब बढ़ी है।
तो इस और खेत तालाब की योजना के माध्यम से भी 35,000 से ज़्यादा खेत तालाब हम लोगों ने बुंदेलखंड और उन इलाकों में खोदे हैं जो क्रिटिकल जोन रहे हैं, और पूरे प्रदेश के भीतर उस योजना को लागू कर रखा है। उस पर भी हम 50% अनुदान किसान को दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा करके किसान को उत्साहित किया जाता है कि वह समय से अपनी खेती को करे। समय से खेती करना भी एक महत्वपूर्ण बात है। उसका बीज शोधन किया जाना दूसरी महत्वपूर्ण बात है। उन्नतशील बीज को लगाया जाना एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है। और खेती को समय समय से किसान उसको देखे और उसके लिए आवश्यकता जो पड़ती है उसका वो उपयोग करे, तो उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसको फोकस किया जा रहा है। सर, किसान लगातार यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कृषि के क्षेत्र में, उद्यान के क्षेत्र में लगातार नए नए काम हो रहे हैं। हमारी कृषि के क्षेत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हमारे राज्य की सरकार के द्वारा ऐसे ऐसे काम किए जा रहे हैं कि दोगुने से भी अधिक किसानों की आय बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ जो स्ट्रॉबेरी के किसान हैं, आज की तारीख में 1 एकड़ में 20-20, 30-30 लाख रुपए तक की उपज पैदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पारंपरिक खेती 40-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ होती है, और औद्यानिक खेती जो हमारी स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट ऐसी खेती हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे खुशी है कि राज्य सरकार के अधिकारी मेहनत और परिश्रम करके इस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में लगातार प्रयासरत है। प्राकृतिक जैविक खेती से प्राकृतिक खेती कैसे किसानों को जोड़ेंगे? निसंदेह हमारे मुख्यमंत्री जी और राज्य के किसान भी इस बात से सहमत हैं कि हम जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और मिलेट्स दोनों चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब जब हम रासायनिक का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है, उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। इसलिए राज्य का किसान, राज्य के नागरिक ये सब महसूस करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मिलेट को उगाएं, मोटे अनाज को उगाएं। कम बारिश और भूगर्भ जल के घटने के कारण ये चिंता का विषय था, इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ के और राज्य में मिलेट्स उगाने का प्रयास किया, और उसको किसानों ने भी अडॉप्ट कर लिया, जनता ने अडॉप्ट कर लिया, और दुनिया के 20 देशों ने भी अडॉप्ट कर लिया कि जो देश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि मिलेट उगाना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, और वर्तमान परिस्थितियों में